अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 11 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। शुमाली भारत में पिछले कई दिनों से होने वाली बारिश के सबब नदियों में तुग़यानी आ गई है, जबकि सैलाब और तूदे गिरने के सबब कम से कम 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम ने कई रियासतों में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है। कहीं पुल बह गए तो कहीं मकानात ढह गए। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा वक्त से तशद्दुद जारी है। अब तशद्दुद के दरमियान शहरों के नाम को लेकर एक नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। दिल्ली में हफ्ते के रोज से ही मुसलसल मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये सियासत का वक्त नहीं है। दिल्ली में सैलाब के खतरात और उसके तदारुक के उन्वान से मुनक़िद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। मध्य प्रदेश के जिला सीधी पेशाब वाक़े में हुकूमत की मौसर कार्रवाई के बाद मारपीट, गैर इंसानी सलूक, गुंडागर्दी वीडियोज़ वायरल होने लगी है। होलियार के डबड़ा में एक मुस्लिम नौजवानों के पाँव के तलवे चाटने का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला हेडक्वार्टर से करीब थाना लीलापुर इलाके के विक्रमपुर मोटर के नज़दीक दोशंबा की सह पर एक बेकाबू गैस टैंकर और सवारियों से भरी टेम्पू टकरा गई, जिससे 9 अफराद हलाक हो गए, दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। और आज दूरबीन में देखिएगा दिल्ली में दर्ज वो मुकदमा जो बेडशीट, सिगरेट और पैजामा चोरी करने के पादाश में दर्ज हुए थे। बीबीसी ने अपने एक पेशकार नौअमर को फहश तस्वीर की रकम अदा करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। बीबीसी ने कदम सीनियर बरतानवी सियासतदानों की जानिब से फौरी तहकीकात पर जोर देने के बाद उठाया है। शिमाली कोरिया ने 10 जुलाई पीर के रोज इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका के जासूस तैयारा उसकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसने जजीरा नुमा कोरिया के पास एटमी मिसाइल से लैस आबदोस की तैनाती की अमेरिका मंसूबा की भी मजम्मत की है। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई के फाइनल में नीदरलैंड को 128 रन से शिकस्त दे दी है। नौजवान ऑफ स्पिनर टेशांका ने 6.3 ओवर्स में 31 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। दिलशान दोशांका ने 7 ओवर्स में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि वीरेंद्र हरसंगा ने 7 ओवर्स में 35 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत की शिमाली मगरबी रियासतों में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। उन रियासतों में गुज़िश्ता 3 दिनों में शदीद बारिश की वजह से 15 अफराद हलाक। भारत के महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल हिमालयाई खित्ते में पीर को हल्की और चंद इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली और चंडीगढ़ में गुज़िश्ता 2 दिनों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। दिल्ली और उसके नवाही इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में शदीद बारिश में कम से कम 6 अफराद हलाक की इत्तला है। रियासत के तमाम अजला में 13 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई अजला में बारिश से ज़बरदस्त तबाही मची हुई है। वहाँ दरियाओं में तुग़यानी के बाइस कई पुल और मकानात बह गए। भारत की रियासत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में भी शदीद बारिश की पेशगोई है। शिमाली इंडिया में बेशतर दरियाओं में तुग़यानी है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में इतवार के साथ साथ शनिचर को भी मूसलाधार बारिश हो रही है और मगरबी राजस्थान, गुजरात से भी तेज़ और मुसलसल बारिशों की इत्तला है। भारत महकमा मौसमियात ने इतवार को उन रियासतों के लिए अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने पीर को उन इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में इंतजामिया ने पीर को स्कूल बंद करने का हुक्म दिया है। इंडियन महकमा मौसमियात के अहलकार नरेश कुमार ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि शदीद बारिशों की बड़ी वजह मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इंडिया के महकमा मौसमियात ने यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में बताया कि शिमाली पाकिस्तान से शुमाल मशरक़ी बहरा अरब तक फैले हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ज़ेर असर इंडिया की मगरबी और शिमाली रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा के मुताबिक मानसून का जाल उस वक्त राजस्थान के इलाका जैसलमेर से मिजोरम तक फैला हुआ है।
ऐसे में इंडिया के महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इतवार को अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ पीर के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट और बाकी रियासतों में येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। रियासत में चारों तरफ तबाही का मंजर है। दिल दहला देने वाली तस्वीरों और वीडियोस सामने आ रही है। कहीं पुल बह गए हैं तो कुछ इलाकों में सैलाब जैसे हालात है। मनाली में प्यास नदी के किनारे बनी एक इमारत नदी में गर्क हो गई। इस वाक़े की जो खौफनाक वीडियो सामने आई है, इसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। ये वीडियो कुछ मकामी लोगों ने बनाई है, जिसकी तफ्तीश पुलिस भी की है। वीडियो में दिखाया जा सकता है कि इमारत पलक झपकते ही मुनहदिम हो गई है और पानी में बह गई। मंडी में भी हालात इंतहाई खौफनाक है। जोरदार बारिश के सबब शहर के कुछ हिस्सों में सैलाब की हालत पैदा हो गई है। मंडी के थनाग में बादल फटने से अचानक तबाही वाले मंजर सामने आ गए। दूसरी तरफ चंबा जिला में गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। रावी नदी में तुगयानी बढ़ गई है और नदी के आसपास वाक़े घर डूब गए हैं। बलासपुर में गबलोरा पुल के पास लैंड स्लाइडिंग से सड़क पर आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई है। हिमाचल प्रदेश के वजीर जगन्नाथ सिंह नेगी ने कहा है कि जिस तरह से बारिश हुई है उससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खासकर बुनियादी ढांचे, सड़क, पानी और आबपाशी की सहूलियात मुतासिर हुई है। उसके साथ ही किसानों के खेतों के साथ साथ लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। NDRF और SDRF मकामी पुलिस इंतजामिया लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 9 लोगों की जान जा चुकी है और मजमूई तौर पर तकरीबन 250 घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बारिश के सबब हिमाचल में काफी नुकसान हुआ है। रियासत में तकरीबन 665 सड़कें मुतासिर हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने तकरीबन 342 मशीनें रियासत के गोशे गोशे में तैनात की हैं। किलो मनाली में फंसे हुए लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग इलाकों में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत में वजीर रोहित ठाकुर ने कहा है कि बारिश के सबब जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से महकमा तालीम ने वज़ीर आला की जानकारी में लाते हुए फैसला लिया है कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, क्योंकि 10 और 11 जुलाई के लिए रेड अलर्ट। हम हालात को जायजा लेंगे ताकि आइंदा फैसला तलबा की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए लेंगे। हमारी लोगों से गुजारिश है कि अगर ज़रूरत न हो तो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि 1-2 दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से भी ज़्यादा वक्त से तशद्दुद जारी है। अब तशद्दुद के दरमियान शहरों के नाम को लेकर एक नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। दरअसल कोकिया और जूमी अक्सरियत वाले इलाके शहर के नाम को लेकर 2 तबकात में तलवारें खींच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चराचंद्रपुर पर एक नया हंगामा बरपा है। बिष्णुपुर जिला के सरहद से मुल्हिक तमाम घरों, दुकानों और सरकारी इदारों के बाहर पहले चराचंद्रपुर नाम दर्ज था, लेकिन अब इसे मिटाकर लमका नाम लिखा जा रहा है। इस मामले को लेकर कुकी और जूमी तबका आमने सामने है। दरअसल कुकी पूरे इलाके को चराचंद्रपुर कहना चाहते हैं, जबकि जूमी खास शहर को लमका के तौर पर बता रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ दोनों तबकात इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रियासत के मैती तनाज़ा से उनका कोई लेना देना नहीं है। गौर करने वाली बात है कि मणिपुर के दूसरे सबसे बड़े शहर चराचंद्रपुर में नाम को लेकर तनाज़ा नया नहीं है, यानी कुकी और जूमी ग्रुप इस मामले पर पहले भी आमने सामने आते रहे। बताया जाता है कि यह तनाज़ा कई दहाई कदीम है। रियासत की तशद्दुद के दरमियान एक बार फिर ये जज्बाती इशू बन गया है। ये दोनों नाम चराचंद्रपुर और लमका 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लाम खान पियांग कहते हैं कि कुकी बोली लमका नाम का मतलब है कि चौराहा। ये लफ्ज़ 1919-1917 के इंगू कुकी जंग के दौरान वजूद में आया। वाज़ेह है कि चराचंद्रपुर नाम मणिपुर के राजा चराचंद सिंह के नाम से लिया गया है। उनकी हुकूमत सन 1891 से लेकर 1947 के दरमियान थी। दर हकीकत सन 1919 में इंगलू कुकी जंग में कुकी शिकस्त खा गए थे, जिसके बाद मणिपुर हुकूमत के आसपास की पहाड़ियों के अस्तर नौ तश्कील हुई। अंग्रेज़ों ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और तब इसे सोगपी कहा गया था। फिर ये शहर 1969 में मणिपुर जुनूब ज़िला का ज़िला हेड क्वार्टर बन गया। उसके बाद 1983 में ज़िलों का नया नाम उसके हेड क्वार्टर के नाम पर रखा गया, तब उसका नाम चराचंद्रपुर रखा गया। मौजूदा सूरत हाल में जूमी ग्रुप वाले तलबा यूनियन ने मुतालबा किया है कि लमका नाम को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, चराचंद्रपुर नाम को हटा देना चाहिए। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के सबब मुतअद्दिद इलाकों में घंटों तक पानी भर गया। हुकूमत ने पीर को स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश ने दिल्ली के 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख कर दी गई, जबकि मुतअद्दिद दीगर रूट तब्दील कर दी गई।
अहम शाहराह और बिलखुसूस जमुना नदी के किनारे आबाद इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को रोज़मर्रा की मामलात में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाज़ अजला में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमालयाई रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोगों को हिदायत दी गई है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकले। एक मुहतात अंदाज के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सैलाब और तूदे गिरने के सबब कम से कम 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम गैर मुसद्दक़ा रिपोर्टों के मुताबिक हलाकतों की तादाद उससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बाज़ इलाका अहम शाहराहों से कट गए हैं और वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। ज़मीनें खिसकने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराहों को नुकसान पहुंचा है और आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। बारिश की वजह से हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा भी फिलहाल मुअत्तल हो गई है, जबकि मुतअद्दिद यात्रा खेमों में फंस गए हैं। सड़कें और पुलों की टूटे जाने की खबर मौसूल हो रही है। उन इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर आवाम से अपील किया है कि बराए करम अपने घरों में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने का इम्कान है। हुकूमत ने 7 अजला में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इतवार के रोज़ सिर्फ एक दिन में इतनी बारिश हुई जितनी आमतौर पर पूरे महीने में होती है। दिल्ली और पंजाब में भी औसत से बेतरतीब 112 और 100% ज़्यादा बारिश हुई। जुनूबी भारत के केरला और कर्नाटक में भी कई इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। जनूबी एशिया में मानसून के मौसम में भारी बारिश के नतीजे में सैलाब और तूदे गिरने के वाक़यात आम हैं। मानसून का ये सिलसिला आमतौर पर जून से शुरू होकर दिसंबर तक रहता है। सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान होते हैं। सैलाब अक्सर मकानात और बाज़ औक़ात पूरी बस्ती को बहा कर ले जाता है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें सैलाब और बारिश से निमटने के लिए इंतजामात के दावे तो करती है, लेकिन हर साल वो खोखले साबित हो जाते हैं। उत्तराखंड में सन 2013 में आने वाले ज़बरदस्त सैलाब, जिसके नतीजे में कम से कम 5000 अफराद हलाक और 5 लाख से ज़्यादा बेघर हो गए थे। इसके बाद से माहिरीन हर साल सैलाब आने की तंबीह करते हैं। उत्तराखंड में होने वाली तबाही के बाद साइंसदां और दीगर माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में गैर मुनज़्ज़म तामीरात और बुनियादी ढांचों की ख़राब मनसूबाबंदी को उसकी वजह करार दिया था। माहिरीन का कहना था कि भारत चूँकि बड़े पैमाने पर सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे, बिजली घरों और रिहायशी इलाकों की तामीरात कर रहा है, लिहाजा उसे उनका डिज़ाइन ऐसा तैयार करना चाहिए जो आने वाले कम से कम 4 से 5 दहाइयों तक माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को बर्दाश्त कर सकें। ज़िला सीधी के पेशाब वाक़े में हुकूमत की मुअस्सर कार्रवाई के बाद मारपीट, गैर इंसानी सलूक, गुंडागर्दी की वीडियोज़ वायरल होने लगी है। कोलियार के डबरा में एक मुस्लिम नौजवानों के पाँव के तलवे चाटने की वीडियो वायरल हो रही है, तो वहीं सागर में हफ्ते की शाम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 4-5 नौजवानों ने एक नौजवानों को बरहाना करके बैठाकर उससे वो बारी बारी उसकी हथेलियों को प्लास्टिक के पाइप से छड़ी के तरह मार रहे हैं। नौजवान रो रहा है, दोबारा गलती न करने की कसम खाई। हमलावर चोरी के किसी वाक़े के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। शहर में शोर यह है कि ये वीडियो मोती नगर थाने इलाके का है। ताहम मकतूल या हमला करने वाले मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। मामला पुरानी चोरी से मुतालिक बताया जा रहा है। इस मामले पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह कुशवाहा ने इस मामले के बारे में बताया कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का वक्त और मकाम अफराद की शनाख्त नहीं बताई गई है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वीडियो मोती नगर थाने इलाके का है। मज़कूरा वीडियो को नोटिस में लेते हुए मोती नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज करने के लिए इब्तिदाई कार्रवाई की जा रही है। सुपरिटेंडेंट एंड पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा वीडियो को कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ ग्रुप्स पर पुलिस स्टेशन के अहाते को बताकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। पुलिस की जानिब से वीडियो का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की शनाख्त के बाद उन्हें गिरफ्तार करके ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 150 साल पहले 1876 में जनवरी की एक सर्द रात थी। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में 2 थके हुए राहगीरों ने मोहम्मद खान के घर पर दरवाज़ा खटखटाया। इंडिया दारुल हुकूमत का ये वाक़या तंग गलियों से भरा हुआ है। दोनों मुसाफिरों ने मोहम्मद खान से रात गुजारने की पनाह मांगी। खान ने मेहमानों को अपने घरों के एक कमरे में सोने की इजाज़त दी, लेकिन जब सुबह उठकर देखा कि मेहमान तो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने सोने के लिए जो गद्दा दिया था वो भी गायब है। खान को एहसास हुआ कि उनके यहाँ चोरी हो गई होगी। इस वाक़े को तकरीबन 150 साल गुजर चुके हैं। मोहम्मद खान की ये कहानी हाल ही में जारी की गई दिल्ली की सबसे पुरानी जराइम फहरिस्त में सामने आई है, जो रिकॉर्ड में दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता माह अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। उन कदीमी FIRs में इस तरह की मजीद 29 वाक़यात की तफसील दी गई है, जो शहर के 5 बड़े पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे। संतरी बेडशीट या आइसक्रीम की चोरी जिसे एक मजाक के तौर पर देखा जा सकता है। एक बार एक हुजूम ने एक चरवाहे पर हमला किया।
उसे थप्पड़ मारा और उसकी 110 बकरियां ले गए और उसने एक बेडशीट चोरी की थी, लेकिन वो पकड़ा गया। एक बार फिर चाट बैग के मालिक दर्शन को बदकिस्मती से गुंडों ने मारा पीटा और वो उसके एक कोट और जूतों के साथ फरार हो गए। लेकिन जो लोग भारतीय तारीख के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं उनके लिए कदरे हैरान कुन हो सकता है। खास तौर पर 1860 की दहाई दिल्ली की तारीख में बड़े जोश व खरोश का दौर रहा है। कुछ साल पहले अंग्रेज़ों ने मुग़ल हुकूमत का खात्मा कर दिया था, जिसे बहुत से लोग 1857 हिंदी की तारीख की पहली जंग आज़ादी कहते हैं। दिल्ली शहर मुग़ल शाही यादगाहों, फ़नों, सूफ़ी फ़लसफ़े और खुशनुमा बागात से भरा हुआ है और उस वक्त लावारिस और लूटमाट का शहर था। ये रिकॉर्ड जो अब दिल्ली पुलिस म्यूजियम में महफूज है, वो वक्त जब सिगरेट या पैजामा जैसी चीज़ों चोरी करना जुर्म के जुर्मे में आता था। लेकिन हकीकत यह है कि उन तमाम मालूमाती जराइम की पुलिस को इत्तला दी गई। उसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त दीगर ज़्यादा संगीन जराइम नहीं हो रहे थे। तारीख़ी तौर पर पहला कत्ल 1861 में हुआ, जब अंग्रेज़ों के मातहत पुलिस निज़ाम को भारतीय पुलिस एक्ट के ज़रिए बाकायदा बनाया गया था। आजकल जराइम इतने पेचीदा हो चुके हैं कि उनको हल करने में महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी बहुत सादा थी। या तो आपने कोई केस हल किया या आपने ऐसा नहीं किया, जैसा कि सूरत हाल थी। कालकुल की टीम इसे मुरतब करने पर बहुत खुश थी, लेकिन उसका कहना है कि उसके तर्जमा का इब्तिदाई अमल इतना अच्छा नहीं था। उर्दू के रस्मुल ख़त पढ़ने और उनके माने निकालते हुए उन्हें कई बार परेशानियों का सामना रहा, इसलिए उसकी टीम में पूरे शहर से उर्दू और फ़ारसी उलमा को भर्ती करना पड़ा। उसका कहना था कि लेकिन हम हमेशा जानते थे कि मेहनत का फल सामने आएगा। वो एक पुलिस अफसर की तफ्तीश के बारे में बयान से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए, जहां वो चोरी की तफ्तीश के दौरान अपने घोड़े को तपती धूप में खड़े रखने पर सख्त नाराज़ था। BBC ने अपने एक पेशकार नौउमर को फहश तस्वीर के रकम अदा करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया है। BBC ने यह कदम सीनियर बरतानवी सियासतदान की जानिब से फौरी तहक़ीक़ात पर जोर देने के बाद उठाया है। दी सन अखबार के मुताबिक BBC का ये पेशकार कई सालों से एक नौउमर जवान से जिनसी तस्वीर का मुतालबा कर रहा था। वो उसे मुआवजा भी देता रहा, लेकिन अब BBC ने इस इल्ज़ाम के बाद पेशकार को ऑफ ईयर करते हुए मुअत्तल कर दिया। दी सन अखबार ने मुतासिरा की मां का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने उसके अलावा भी कई इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। उन्होंने मई में BBC को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और पेशकार अन ईयर होता रहा। अखबार ने रिपोर्ट किया है कि BBC की पेशकार ने 2020 में नौउमर को फहश तस्वीर के लिए 35,000 पाउंड 45,000 रुपये अदा किए थे। उस वक्त नौजवान की उम्र 17 साल थी। गर्चे बरतानिया में जिनसी रजामंदी की उम्र 16 साल है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की किसी भी शख्स की फहश तस्वीर बनाना या लेना जुर्म समझा जाता है। वहीं BBC ने अपने एक बयान में कहा है कि उसे मणिपुर में पहली बार ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी। उनके सामने मुख्तलिफ नौइयत के नए इल्ज़ामात लगाए गए थे। बयान में यह भी कहा गया है कि BBC किसी भी नौइयत के इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लेता है और हमारे पास इन इल्ज़ामात के फौरी तौर पर निमटने के लिए मजबूत अंदरूनी अमल मौजूद है। उन्होंने ये बताया कि उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक वो बाहर के एहलकारों से भी राब्ता में हैं। ताहम BBC ने यकीन दिलाया कि ये मामला पेचीदा है और ब्रॉडकास्ट मुनासिब तरीके से तहक़ीक़ात करने और जल्द से जल्द हक़ाइक़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपने पेशकार की मुअत्तली की तहक़ीक़ करते हैं। इल्ज़ामात की नौइयत के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि BBC को अब वक्त दिया जाए कि वो ख़ुद अपनी तहक़ीक़ात करे, हक़ाइक़ हासिल करे और मुनासिब कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला हेड क्वार्टर से 15 किलोमीटर मुसाफत पर थाना लीलापुर इलाके के विक्रमपुर मोड़ के नज़दीक दो शंबा की सह पर एक बेकाबू गैस टैंकर के सवारियों से भरी टेम्पू उलट जाने से जहां 9 अफराद की मौत हो गई, वहीं 7 अफराद जख्मी हैं। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी रोहित शर्मा ने दोशंबा की शाम बताया कि आज सापहर थाना लीलापुर इलाके के बनारस लखनऊ शाहराह पर मोहनगंज के नज़दीक विक्रमपुर मोड़ के पर एक बेकाबू गैस टैंकर के सवारियों से भरी मोटर पर उलट जाने के सबब टेम्पू दब गई। मकामी लोगों ने सख्त मशक्कत के बाद शदीद तौर से जख्मियों को निकाला। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां डॉक्टरों ने 9 अफराद को मुर्दा करार दे दिया। मरने वालों में एक 12 साल की नाबालिग लड़की, 35 साल 40 साल की 3 खवातीन और 30 साल से 45 साल उम्र के 5 मर्दों शामिल हैं। मजमूई तौर पर अफराद शामिल हैं। वहीं इस हादसे में 7 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों की नाजुक हालात देखते हुए 38 साला विमला, 55 साला इकबाल बहादुर सिंह और 5 दीगर जख्मियों को SRN प्रयागराज रेफर कर दिया। उन्होंने कहा है कि मरने वाले सभी अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शनाख्त की कोशिश की जा रही है।
शिमाली कोरिया ने 10 जुलाई पीर के रोज इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका के जासूस तैयारे उसकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसने जजीरा नुमा कोरिया के पास एटमी मिसाइल से लैस आबदोस की तैनाती की अमेरिका मनसूबाबंदी के मजम्मत की। शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर बार बार इश्तियाल अंगेज का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतनब्बा किया कि प्योंगयांग गर्चे तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, ताहम वो इस तरह की निगरानी करने वाले तैयारों कर गिरा भी सकता है। सरकारी खबर रसा एजेंसी CNI के मुताबिक तर्जमान ने मजीद कहा है कि उस बात की कोई जमानत नहीं है कि कोरिया की मशरिकी समंदर में अमरीकी फ़िज़ाइया के स्ट्रेटेजिक जासूस तैयारों को मार गिराए जाने जैसा कोई हैरान कुन वाक़या नहीं होगा। अमरीकी फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर उस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि जनूबी कोरिया ने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के शुमाली कोरिया के दावे को गलत करार दिया है। उसका कहना है कि अमरीका जज़ीरा नुमा कोरिया के आसपास मामूल की जासूसी की परवाज़ें चलाता रहा है। सहान संतावर की शानदार सेंचुरी और महेश शाना 31 रन देकर 4 विकेटों की क़यादत में गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत श्रीलंका ने इतवार को वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफाई के फाइनल में नीदरलैंड को 128 रन से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप क्वालिफाई में सरफहरिस्त 2 टीमें होने की वजह से श्रीलंका और नीदरलैंड अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेंगे। फिक्र नज़र के लिए ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में राबिया बसरी, साजिद हसन, आसिफ, मुफ्ती शमीम अकरम रहमानी, नूरुद्दीन वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे तमाम साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र।